सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका रोल क्या, आप क्या किरदार निभा रहे हैं मूवी में? वेल जैसे कि आपको पोस्टर और ट्रेलर से पता चल गया होगा कि ये एक पीरियड फिल्म है। 1940 और 42 के बीच में बेस्ड है। एक छोटे से गांव की कहानी है और उस गांव का एक सदस्य मैं हूँ। मेरे किरदार का नाम है देवा, जो बहुत ही भावुक किस्म का लड़का है, बहुत ही रॉ और दिल से ज़्यादा दिमाग से कम सोचने वाला लड़का है। उससे ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि फिर फिल्म की जो कहानी है वो रिवील हो जाएगी। इतना इतना तो आपको प्रोमो में देखा होगा कि अंग्रेज़ आते हैं गांव के अंदर और गांव के जो नौजवान लड़कों को वो अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती कराते हैं और एक के बाद एक वो मर के वापस आ जाते हैं। तब गांव वाले बगावत करते हैं, तो उस बगावत का लीडर मैं हूँ। उससे आगे नहीं कहूँगा। और मूवी को देखकर लग रहा है कि पीरियोडिक फिल्म है, तो व्हाई यू हैव चूज अ पीरियोडिक मूवी? क्योंकि लास्ट मूवी आप देखा जाए तो आप सिंपल एंड काम बॉय के जैसे रोल में देखे गए, व्हाई पीरियोडिक? पहले तो क्योंकि मैंने एक पीरियड फिल्म की नहीं है और हर एक्टर की कोशिश होती है कि वो कुछ अलग करें। जैसे कि आपने कहा कि मैंने ज़्यादातर इनोसेंट बॉय और थ्रिलर फिल्म्स में काम किया है, थोड़े बहुत रोम कॉम्स में काम किया, लेकिन एक पीरियड फिल्म में जहाँ पे खूब सारा एक्शन है करने का मौका नहीं मिला मुझे। और ये स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और चैलेंजिंग था क्योंकि मैं, जैसे कि शायद लोगों को पता है कि मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, मेरी पैदाइशी यहीं की है, यहीं पे पाला बसा हूँ। और बॉम्बे ही नहीं, साउथ बॉम्बे में, जहाँ पे इट डजंट गेट मोर अर्बन देन दैट, फुल सिटी बॉय हूँ। और एक गाँव वाले का रोल करना, वो भी 1940s के गाँव वाले का, वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो मेरे लिए एज एन एक्टर दैट वाज अ नो ब्रेनर कि मुझे ऐसा रोल उठाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए टू गेट इनटू द स्किन ऑफ सच अ कैरेक्टर। ओके, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि एक ही स्क्रीन में विजय राज, आप, मुकुल देव और राहुल देव एक ही नजर आएंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस था, थोड़ा बताना चाहिए? एक्चुअली मुकुल देव नहीं है, मिलिंद सुमन है। हाँ, लेकिन मेरी दूसरी फिल्म जो 19 तारीख को ही रिलीज़ हो रही है, निर्दोष, उसमें मुकुल देव हैं। राहुल देव को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, हम लोग फिटनेस फ्रीक्स हैं, हम लोग जिम में एक साथ वर्कआउट करते हैं सालों से, 15 साल से। तो मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता था और एक फिल्म बीच में हम लोगों ने साइन की थी लेकिन वो बनी नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो हमारा तिरंगा में उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। मिलिंद भी एक फ़िटनेस फ्रीक है, तो हम तीनों पैकअप के बाद वर्कआउट करते थे साथ में, तो बहुत मज़ा आया। और विजय राज, जैसे कि सबको पता है, एक बेहतरीन एक्टर हैं, उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। एंड मैं हमेशा उनको सेट में शॉट के बीच में पकाते रहता था कि मुझे एक्टिंग के कुछ टिप्स बताओ, मुझे मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो बहुत मज़ा आया और वो बहुत हेल्पफुल थे। तो चारों के साथ मतलब हमारी ट्यूनिंग चारों की बहुत अच्छी थी। सब पोस्टर में देखा जाए तो आप लगान से बहुत मिलता जुलता कैरेक्टर भुवन जो आमिर खान ने प्ले किया था, तो क्या वो इंस्पायर है इससे? बिल्कुल नहीं। झलक्स हैं भुवन के, लेकिन क्योंकि वो लीडर है गांव का, लेकिन बिल्कुल अलग है। अगर फिल्म लगान जैसे चल जाए बॉक्स ऑफिस पे तो मैं बहुत खुश होऊंगा और होपफुली कि लोगों को वो झलक दिख रही है तो शायद वो जाकर देखेंगे और फिर इस फिल्म को सराहेंगे। और प्रोड्यूसर साहब जो पीछे खड़े हैं, उनके पैसे उनको रिकवरी नहीं, उनको मुनाफा भी होगा एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। देखा जाए तो ये मूवी एक रिपब्लिक डे पे रिलीज होनी, उसके पहले रिलीज होनी है और उस जी पर ही बेस्ड है, तो जी। आपके मुताबिक एक फ्रीडम आपके हिसाब से क्या है? फ्रीडम मेरे हिसाब से इज़ फ्रीडम टू बी हु यू आर, टू फियरलेसली, बिना किसी डर के, टू से एंड बी एंड डू व्हाट यू वांट। आई थिंक दैट इज़ फ्रीडम। ओके, आपकी मूवी ये सेम डे पे क्लैश भी कर रही है निर्दोष के साथ, तो क्या कहना चाहिए? दोनों मूवी एक ही दिन में आ रही है, क्लैश हो रही है दोनों की मूवी। वेल एक्चुअली हमारा तिरंगा 26 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन उस दिन पे दो और बड़ी फिल्में आ रही, तो हमारे प्रोड्यूसर जॉर्ज ने सोचा कि बेहतर होगा कि वो एक हफ़्ते पहले आ जाए, 19 जनवरी को। और अनफॉर्चुनेटली मेरी दूसरी फिल्म भी, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, लेकिन दोनों फिल्में एक दिन पे रिलीज़ हो रही है। मेरे 15 साल के करियर में पहली बार ऐसे हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है। लोग 6 से 8 हमारा तिरंगा जाके देख सकते हैं और 8 से 10 निर्दोष जाके देखें। ओके, लास्टली दर्शकों को क्या कहना चाहिए? आपकी दोनों मूवी आ रही है एक ही दिन में। बस इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़, दोनों फिल्में बहुत अलग हैं, दोनों फिल्मों को जाके देखिएगा। हमने बहुत मेहनत की है दोनों फिल्मों को बनाने में, सभी एक्टरों ने बेहतरीन काम किया है
और हमने बहुत ही मेहनत और शिद्दत के साथ काम किया। तो प्लीज़ 19 जनवरी को जाकर दोनों फिल्म को देखिए, निर्दोष और हमारा तिरंगा। थैंक यू। देखिए ये एक पीरियड फिल्म है। ब्रिटिश के ज़माने में एक गांव की कहानी है। छोटे से गांव में हिंदुस्तान तो इतना विशाल देश है और उसमें एक छोटे से गांव की ऐसी कहानी है जिनको पता नहीं होता है कि अंग्रेज़ आए हुए हैं और उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हर गांव कोई बड़े बड़े शहर से उस टाइम उनका राब्ता नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। तो ये कैसे गांव रियलाइज़ करता है और उठता है। वो इसमें जो म्यूज़िक है वो बहुत ही जो पीरियड का जिस पीरियड की ये फ़िल्म है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका म्यूज़िक बनाया है और बहुत अच्छे अच्छे सिंगरों ने गाया है। शान ने गाया है, सुनिधि है और सोनू का एक बहुत अच्छा सैड सॉन्ग है इसमें। और एक आइटम नंबर भी है इसमें उस ज़माने के हिसाब से। तो बहुत ही अनयूजुअल और मेलोडियस म्यूज़िक है इसका और हमें बड़ी उम्मीद है कि जब पिक्चर में ये म्यूज़िक दिखेगा तो बहुत मज़ा आएगा। सर जैसा कि आपने कहा कि पीरियोडिक मूवी पे बेस्ड के तो हाँ। उसके हिसाब से आपने म्यूज़िक दिया, तो ऐसा ऐसा क्या चीज़ें के मद्देनजर रखते हुए आपने लिखा है? देखिए, एक तो उस टाइम के जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, एकॉस्टिक ज़्यादा बजता था, डफ, ढोल, मटका, इस टाइप का साउंड ज़्यादा होता था, तो वो सबको ध्यान में रखा हुआ है। और उसके साथ जो आज का साउंड है वो भी रखा है साथ में, ताकि एक फ्यूजन टाइप का म्यूज़िक नज़र आए इसमें। और बहुत कोरस है और क्योंकि सॉन्ग बहुत सिचुएशनल है इसमें। एक जागृति का गाना है, एक मस्ती का गाना है आइटम का, और एक गाना है जिसमें कई गांव वाले मर जाते हैं लड़ते लड़ते, तो एक बैकग्राउंड साउंड है उसका। तो वो बहुत सैड और सोनू ने बहुत ही अच्छा गाया है, सोनू निगम ने। तो बहुत पिक्चर के अंदर घुसा हुआ म्यूज़िक है इसका, मैं कह सकता हूँ। साहब मेलोडियस म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं और आपने कहा था कि वापस वो दौर आएगा, तो क्या हम समझ सकते हैं मूवी से वापस होगी? देखिए, मूवी में के हिसाब से म्यूज़िक बहुत अच्छा बना हुआ है और हर चीज़ एक मिल के बाद बनती है। तो इसकी कहानी बड़ी अच्छी है, बहुत एक अनयूजुअल कहानी है, क्योंकि एक गांव की कहानी ब्रिटिश राज में, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि क्या हो रहा है देश के दूसरे भागों में, उनको ये कैसे एहसास होता है और वो कैसे जागते हैं, ये फिल्म उस बारे में है। तो जो म्यूज़िक है वो मेलोडियस तो है ही, क्योंकि मुझे तो वो उसी टाइप का म्यूज़िक पसंद है। और क्योंकि ये पीरियड फिल्म मैंने पहले कभी नहीं की है, तो इसलिए मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड था कि इसका कुछ अलग से म्यूज़िक बने। एक मज़ा आता है, एक चैलेंज मिलता है। तो पहले पीरियड फिल्म हमने कभी नहीं की है, जतिन के साथ भी कभी नहीं की थी। तो ये एक मौका मिला जिसमें मैंने बहुत दिल लगा के और बहुत आराम से इसका म्यूज़िक बना है। बहुत जल्दी नहीं बना, क्योंकि आप जानते हैं फिल्म कुछ साल पहले कंप्लीट हुई है और अब रिलीज़ होने वाली है। तो बस ये म्यूज़िक आएगा तो एक पुराने दौर का एक थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें एक एसेंस है म्यूज़िक में। जब भी पीरियोडिक पिक्चर की बात आती है जी, तो म्यूज़िक बनाना काफ़ी आसान हो जाता होगा आपके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, म्यूज़िक तो हर किस्म का ही, देखिए म्यूज़िक बनाना आसान भी है, मगर म्यूज़िक अच्छा करना बहुत मुश्किल है। जी। तो जब आप अच्छा करने के लिए आप पूरा दिमाग लगाते हो तो वो एक मुश्किल काम है। जैसे आप एक गाने का 20 नंबर आप अगर पकड़ लो तो 15 तक सब कर लेंगे, मगर 15 से 16, 17 जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, एक एज क्रिएट करने के लिए। तो वैसा करने का हमेशा ही शौक़ रहा है कि पिक्चर चाहे कैसी भी हो, हमारा जो काम है, जो हमको आता है अच्छा, वो बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि आपका नाम जा रहा है इसमें और लोग आपको इन गानों से याद करेंगे। तो आपको अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा उसको जस्टिफाई करना चाहिए। तो दर्शक और आपको कौन से मूवी में देख पाएंगे, क्योंकि दर्शक आपको और सुनना चाहती है? अभी एक जावेद साहब के साथ एक पिक्चर कर रहा हूँ मैं, बच्चों की पिक्चर है और उसमें मेरे बेटे ने भी गाना गाया। उसका नाम है पंपापुर की रामलीला। जावेद साहब ने गाने लिखे हैं और मैंने बनाए हैं और बहुत ही अच्छी क्यूट फिल्म है। और एक यंग लव स्टोरी का म्यूज़िक हमने कंप्लीट किया है
समीर जी ने ही लिखा है, जो जिन्होंने ये पिक्चर के गाने भी लिखे हैं। इसका नाम है मोहब्बत है क्या चीज़। तो ये 2 फिल्म हैं जो अभी आने वाली हैं, और एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, मगर वो मैं आपको इस वक्त बता नहीं सकता, और जब न्यूज़ आएगी तो मज़ा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक वह पहले तो ये फिल्म 19 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, 26 को नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि रिपब्लिक डे है इसलिए हम लोग ने इस टाइम पे रिलीज़ करने का सोचा है। कैसे जुड़ा हूँ वो तो जॉर्ज ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रोच क्यों किया है। जॉर्ज मैथ्यू हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। एक्चुअली उनको ज़्यादा कन्विंसिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब वो घर पे आए हमारे डायरेक्टर सजीव बलात के साथ, और जब नरेशन दी तो मुझे तुरंत फिल्म करनी थी। मैंने मेरी रजामंदी दे दी थी, क्योंकि एक तो ये कहानी जो है बहुत ही पेट्रियाटिक और दिल को छूने वाली कहानी है, और मेरा जो किरदार है देवा का बहुत ही रॉ और अर्दी कैरेक्टर है, जिसको मुझे निभाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत ही रूरल कैरेक्टर है। और जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मेरी पैदाइशी बॉम्बे की है, मुंबई की, और साउथ बॉम्बे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन माना जाता है, और मेरी सोच, मेरा एजुकेशन सब कुछ बहुत ही अलग है एक अर्बन अगर सेटअप देखें तो रूरल किरदार में, वो भी 1940s के किरदार के दिमाग के अंदर और स्किन के नीचे घुसना बहुत ही मुश्किल है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये चुनौती ली और मैंने कहा कि मुझे ये फिल्म करनी है। Okay, the poster is looking amazing. It also reminding me of Lagan, you know, the way you're holding that phone and standing there. You know, absolutely remind us of Amir Khan. What's your take on that? Yes, I've heard this from a few people that there's a lot of similarities with Bhuvan and my character Deva. I said this a little while ago, अगर हमारी collection 10% भी हो जाए लगान की, तो जॉर्ज साहब बहुत खुश होंगे, ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे ज़िंदगी भर। थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि वो अर्बन, जैसे मेरा रूरल कैरेक्टर है, विलेजर है, सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी बहुत अलग है। देखिए, उस ज़माने में 1940s में जब ब्रिटिश का रूल था, तो उस ज़माने में तो यही कपड़े पहनते थे गांव के लोग। तो उस करेक्टर में घुसने के लिए भी तो वही कपड़े होने चाहिए जो डिज़र्व करती है उस एरा को दिखाने के लिए। तो वो सोच के एक्चुअली आप बाकी सबको भी देखेंगे तो साफ़ा बांधा हुआ है। अभी आजकल साफ़ा कहाँ आपको इतना दिखता है, मगर उस ज़माने में सब पहनते थे। तो इस हिसाब से भी आप सोचिए कि फिज़िकल एस्पेक्ट के अलावा जो सोच है, भुवन बहुत ही समझदारी से काम करता था, दिमाग लगा के। देवा जो है, जो मेरा किरदार है, वो बहुत ही इम्पल्सिव, जो दिमाग से कम दिल से ज़्यादा मतलब चीज़ें करता था। ही डजंट थिंक कि आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इनफैक्ट मिलिंद का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा अपना दिमाग लगाता है, और मैं जो हूँ अपने सिर्फ दिल की सुनता हूँ और करता हूँ, बिना आगे की सोच के कि क्या होने वाला है। Okay, George, casting plays a very important part, and the very first question, you know, what made you to choose this subject? Because this was being a patriotic movie, so I was too much interested, and at that time I got some inspiration from Lagan also. As you said, no, there was some comparison. We can say there is not so much comparison, because Lagan is also a patriotic movie. They get independence from British through a cricket game, whereas here, you know, here also there is a game, because there is a game running between Indian flag and British flag. And whoever insults the British flag, now they are caught and they have to run. They have to make a particular game the British plays. Same game Indians plays with the British finally, and British people, they were defeated by the village, and ultimately village gets independence in 1942. So ultimately, what we say, India, this village got. This is an untold story of India's independence, because villages attained independence in the year 1942 before India got independence in 1947. Okay, with due respect, why Ashmi for Deva? Because at that time this story, screenplay and dialogue, it was written by Sanjay Maso. So the screenplay writer, he suggested Smith for this role, particular role, and Milind Swamy suggested for Arjun role. Smith is playing Deva's role. So according to this, director wanted particular character. Accordingly, we have chosen.
डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट प्ले राइटर। ललित जी आपके मौजूद है, म्यूजिक संगीत किस तरह का होगा इस फिल्म के? संगीत के ऊपर भी बिल्कुल सुनाया। देखिए, ये मेरी लाइफ की पहली पीरियडिक फिल्म है। ऐसी फिल्म जो ऐसी फिल्म मैंने पहले कभी नहीं की। स्पोर्ट्स की किए हैं एक दो, मगर ये पीरियड फिल्म आई ऑलवेज वांटेड टू डू। तो जब मुझे ये मौका मिला करने का, तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक अबाउट डूइंग दिस फिल्म। और मुझे लगता है जितनी मैंने रशेस देखी हैं उसमें अश्मित बहुत अच्छे लगे हैं इस कैरेक्टर में। तो ये बात नहीं है कि वाई अश्मित, इट्स द कैरेक्टर दैट ही हैड टू प्ले इन दैट। उसके अंदर वो ढले कितने अच्छा हैं उसमें। जितना मैंने इनके सीन देखे हैं, बहुत जान डाली है इन्होंने एक्टिंग में। तो और जो गाने भी मैंने देखे हैं उसमें भी बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत अच्छा सूट हुआ है फिल्म का म्यूज़िक जो बना है इसमें। बड़े बड़े अच्छे सिंगरों ने गाया है इसमें। और क्योंकि एक पुराने ज़माने की फ़िल्म है, ब्रिटिश के टाइम की, तो जो म्यूज़िक है उसमें ये स्पेशली ध्यान रखा है कि उस पीरियड का साउंड और एक फ्यूजन टाइप का एटमॉस्फेयर बने साउंड और रिकॉर्डिंग में। तो वो बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छे लोगों, अच्छे सिंगरों ने गाया है इसमें। सोनू निगम ने गाया है, बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड सॉन्ग है। और शान और सुनिधि ने गाया है। और एक ग्रुप सॉन्ग है जिसमें मैंने भी गाया है और भी बाकी के बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। तो ओवरऑल जो म्यूज़िक बना है इसका बड़ा पेशेंटली और बड़ा आराम से, और क्योंकि ये एक मेरे लिए चैलेंजिंग फिल्म थी, बड़ा प्यार से मैंने बनाया इसको। ओके अश्मित, एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर, क्या कहानी इस फिल्म के माध्यम से आप ला रहे हैं जो दर्शकों को लुभाएगी? हमने अगर हम वतन परस्ती की बात करें, बहुत सी फिल्में देखी हैं, बहुत सी फिल्में आई हुई हैं, कुछ लैंडमार्क हैं इंडस्ट्री के अंदर। इसमें क्या खास होगा, क्या हटके होगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये भारतीयता की बात करती है, ये हिंदुस्तान की बात करती है? और पहले तो ये फिल्म की कहानी पूरी अलग ही है फ्रॉम एनी फिल्म दैट यू सीन। देयर इज नो वॉर पर से कि हम लोग सिर्फ एक छोटा सा बगावत होता है विलेज के अंदर। लेकिन उसके अलावा आई थिंक द एंटायर वे द स्क्रीन प्ले इज रिटन, देयर इज लॉट ऑफ इमोशनल पोर्शन इज वेरी हाई ऑफ दिस फिल्म। और जैसे कि ललित सर ने अभी कहा कि इनफैक्ट ही हैज हैड अ बिग पार्ट इन प्लेइंग टू एनहांस दैट इमोशनल पोर्शन, क्योंकि और शायद इसलिए जॉर्ज सर ने इनके जैसे एक्सपीरियंस म्यूजिक डायरेक्टर को लिया, क्योंकि वी नीडेड टू ब्रिंग दैट आउट बाय द म्यूजिक, द पैथोस ऑफ दैट टाइम। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट फिल्म। आई मीन अगर आप पीरियड फिल्म पकड़ोगे और फ्रीडम स्ट्रगल पे बोलोगे तो एवरी फिल्म इज़ डिफरेंट। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज ये पीरियड फिल्म्स बेस्ड इन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल के एक जैसे होते हैं। सो वेरी डिफरेंट। आई डोंट रियली टू मच। जॉर्ज ने एक्चुअली काफ़ी कुछ बोल दिया था सो एक लेकिन जो उन्होंने कहा, टच ऑन दैट अगेन, कि एक गेम है जो ब्रिटिश, जो अंग्रेज़ है, गाँव के साथ खेलते हैं। विदाउट गोइंग टू डिटेल्स कि वो गेम क्या है, बहुत भ्रष्टाचार से वो मतलब पेश आते हैं। एंड हाउ दिस विलेज विच इज़ वेरी इनोसेंट, नाइव, हाउ दे एक्चुअली फाइट बैक। और जैसे कि जॉर्ज ने कहा, 47 में पूरे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन इस गांव को 1942 में आज़ादी मिल गई ब्रिटिश से। ओके सर, कई फिल्में आपकी निर्दोष है, ये कर रहे हैं यहाँ और कंटिन्यू काम करते रहते हैं, जबकि आपके वक्त के लोग अभी शायद काम भी, बहुत से लोग ऐसे जो काम नहीं भी कर रहे हैं। क्या वजह है? और डू यू एग्री यू आर वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर इंडस्ट्री है, अभी उतना यूज नहीं करा गया अंडररेटेड एक्टर? देखिए, लाइफ में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, और कुछ डिसीजंस मुझे ऐसे लेने पड़े जहाँ पे मुझे अपने फैमिली या पर्सनल चीज़ों को संभालना पड़ा ओवर माई करियर। आई चोज दैट बिकॉज मेरे लिए प्रायोरिटी वो हमेशा रहेंगी। करियर गॉड इज़ ग्रेट। और जैसे कि आपने कहा कि मेरे कंटेम्प्रेरीज मतलब आधे से ज़्यादा या मे बी 90% आज की डेट में गायब हो गए, और मेरी सिर्फ एक हिट फिल्म है, मर्डर, 2004 में। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं अभी तक मुझे काम मिल रहा है और मैं काम करके आ रहा हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, गॉड इज़ ग्रेट। कर्मा भी एक चीज़ होती है जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और शायद इसी वजह से मैं अभी तक हूँ कायम यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे कंपटीशन इतनी तगड़ी होती जा रही है। हर फ्राइडे को पता नहीं कितने नए लड़के और लड़कियाँ लॉन्च होती हैं। तो आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं काम करते आ रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। आई एम ब्लेस्ड एंड आई थिंक कि जो भी डिसीजंस मैंने लिए, अल्टीमेटली सुपरस्टार बनना ठीक है, वो आपकी किस्मत में है, लेकिन जो चॉइसेस मैंने की थी उस टाइम पे, वो फॉर माय फैमिली, एंड आई विल ऑलवेज हैव टू गो बैक इन टाइम। अगर मुझे फिर से वो चॉइस
दिया जाता तो मैं वापस से वही करता एंड आई वुड स्टिल बी हियर टुडे. Okay, the last question. What message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of your film? Just because it's a fantastic film. I mean, the script is outstanding. हाँ, मैंने जैसे कहा कि बहुत ही इमोशनली स्टर्लिंग फिल्म है, लेकिन उसके साथ साथ इट्स ऑल्सो वेरी एंटरटेनिंग. कॉमिक एलिमेंट है, विजय राज जो किरदार निभा रहे हैं उसमें बहुत कॉमिक एलिमेंट्स हैं. एक आइटम सॉन्ग भी ललित सर ने बहुत अच्छा दिया है जिसमें आपको थोड़ा सा वो सेंसुअलिटी भी दिखाई देगा. एक्शन ज़बरदस्त है, बेहतरीन एक्टर्स. राहुल देव ने बहुत अच्छा काम किया है, विजय राज हमेशा करती हैं. मिलिंद सोमन भी है इस फिल्म में और उनका जो काम है बहुत फर्स्ट क्लास है. पहली बार मैं उनके साथ काम किया है. सो आई थिंक वेरी गुड परफॉर्मेंसेज, ग्रेट स्क्रिप्ट, अमेजिंग म्यूजिक and just overall very entertaining but passionate and soul touching and heart wrenching film. Thank you. Thank you.